इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में जब सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने आए तो ये सिर्फ एक और मैच नहीं था। अरे ये तो प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने की एक जबरदस्त जंग थी। एक ऐसी जंग जहां हर एक जीत उम्मीदों को जिंदा रखने का एक और मौका थी। दोनों ही टीमों पर प्रेशर साफ साफ दिख रहा था। भाई ये कोई मामूली खेल थोड़ी था, ये तो टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की करने की लड़ाई थी, जहां हर गेंद हर एक रन की अपनी कीमत थी। ऐसे हाई प्रेशर मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जो शाम के मैचों में ओस पड़ने की उम्मीद को देखते हुए बिल्कुल सही लग रहा था। तो चलिए अब रुख करते हैं पहली पारी का। ये पारी ना दो हिस्सों की कहानी जैसी थी। एक तरफ हैदराबाद की तूफानी शुरुआत और फिर बीच के ओवरों में उनका अचानक से बिखर जाना। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था कि आज वो रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पहले 6 ओवरों के बाद हैदराबाद का स्कोर था 75 रन। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता रहा है कि पावर प्ले में उनकी बल्लेबाजी कितनी जबरदस्त और बेखौफ थी। लेकिन क्रिकेट में मोमेंटम जितनी तेजी से बनता है ना, उतनी ही तेजी से टूट भी जाता है। और देखते ही देखते एक के बाद एक विकेट गिरे और मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया। हैदराबाद की टीम जो मजबूत लग रही थी वो अचानक से बैकफुट पर आ गई थी। देखिए, ये गिरावट कोई एक बार की बात नहीं थी, बल्कि इस सीजन में सनराइजर्स की ये पुरानी कमजोरी फिर से सबके सामने आ गई। शानदार शुरुआत के बाद बीच के ओवरों में विकेट गंवाने का ये पैटर्न इस सीजन कई बार देखा गया है। इस मुश्किल घड़ी में हेनरिक क्लासन ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। उनके संयम और समझदारी से भरी आक्रामकता ने हैदराबाद की पारी को संभालने में मदद की और टीम को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट पर 194 रन बनाए। देखिए, ये एक मजबूत टोटल था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शायद उनके विस्फोटक शुरुआत को देखते हुए ये उम्मीद से थोड़ा कम जरूर था। तो अब बारी थी चेन्नई की। 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की शुरुआत एक झटके के साथ हुई, लेकिन फिर एक युवा बल्लेबाज ने उम्मीद की एक किरण जगाई। चेन्नई को सिर्फ 15 रन के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका लग गया जब रचिन रविंद्रा आउट हो गए। इस शुरुआती विकेट ने चेज की नींव ही हिला दी और सीएसके पर काफी दबाव बना दिया। लेकिन फिर युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने सिर्फ 13 गेंदों पर 30 रन जड़ दिए। उनकी ये निडर बल्लेबाजी भविष्य की एक शानदार झलक थी, पर बदकिस्मती से चोट की वजह से उनकी पारी वहीं खत्म हो गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म इस पूरे सीजन में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वो उस लय में नजर ही नहीं आए जिसकी टीम को जरूरत थी, और उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की कमी भी साफ दिख रही थी। अब बात करते हैं चेज के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी कि मिडिल ओवर्स की। यही वो वक्त था जहां मैच का फैसला होना था। जैसे जैसे ओवर बीत रहे थे, जरूरी रन रेट आसमान छूने लगा था। चेन्नई की टीम हर ओवर के साथ लक्ष्य से और दूर होती जा रही थी और मैच धीरे धीरे उनकी पकड़ से फिसलता जा रहा था। सरफराज खान और डेरिल मिचेल की साझेदारी ने पारी को संभाला तो जरूर, लेकिन उसमें वो तेजी नहीं थी जो जीत के लिए चाहिए थी। ये धीमी साझेदारी बढ़ते रन रेट के दबाव में आकर बिखर गई। तो आखिर में बात करते हैं इस मैच के नतीजे की और टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल पर इसके बड़े असर की। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले में जीत दर्ज कर 2 बहुत ही कीमती अंक हासिल किए। ये जीत उनके डिसिप्लिन प्रदर्शन का इनाम थी। इस जीत ने सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ की दौड़ में काफी आगे कर दिया है और एक मजबूत दावेदार के तौर पर उनकी जगह को और भी पक्का कर दिया है। तो अब सवाल यही उठता है कि इस अहम जीत के साथ क्या सनराइजर्स ने ये साबित कर दिया है कि वो अब सिर्फ एक मजबूत टीम नहीं बल्कि खिताब के असली दावेदार हैं।